नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य। आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैंने मेन क्वेश्चनों को रखा है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सतकोतरा, चंद्रभुदड़ो, ऐसे करके ये सारे जो स्थल हैं, तो इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि इन स्थलों की खोज कब हुई, किसने की और ये कहां कहां पर स्थित हैं और इन स्थलों पर हमें किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हड़प्पा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। हड़प्पा ये कहां पर है? मोंटगोमरी जिला। जी हां, ध्यान रखें, मोंटगोमरी जिला कहां पर है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। जी हां, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ये नदी कौन सी है? नदी है रावी। जी हां, ये रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज कब की गई है? 1921 ईस्वी में। किसने की? दयाराम साहनी ने की। ठीक है, तो हमने क्या जाना हड़प्पा के बारे में? ये मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। नदी कौन सी है? तो नदी है रावी और 1921 में इसकी खोज की। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। और यहां से प्राप्त क्या हो रहा है? गेहूं, जौ और सोने के मनके आदि साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं। नंबर 2, मोहनजोदड़ो। जी हां, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर स्थल है तो वो है मोहनजोदड़ो। चलिए, ये कहां पर है? ये है लरकाना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है ये। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। यहां पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पर साक्ष्य मिल रहा है हमें। स्नानागार, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। और यहां एक बड़ा अन्नागार मिल रहा है जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। चलिए, और क्या मिल रहा है? समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। नर्तकी की मूर्ति मिल रही है। जल निकास, जी हां, जल निकास प्रणाली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता की, जल निकास। और क्या मिल रहा है? पशुपतिनाथ की मोहर मिल रही है, जिस पर पशुपतिनाथ को यानी कि शिव जी को आदि शिव माना गया है। और यहां पशुपतिनाथ के मोहर के द्वारा दर्शाया गया है। पशुपतिनाथ यानी शंकर जी को एक मोहर पर बैठे हुए हैं, छपे हुए हैं वो। और मोहर कैसी है? आसपास जानवर है, जानवर बैठे हुए हैं। बीच में योग मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया है पशुपतिनाथ शिव या आदि शिव की संज्ञा इसको दी गई है। चलिए, साथ ही साथ ये जो स्थल है मोहनजोदड़ो, इसकी जो बनावट है वो कैसी है? ग्रहण प्रणाली द्वारा। जी हां, इसको ग्रहण प्रणाली द्वारा बनाया गया है और इसकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जी हां, इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और सड़क के किनारे किनारे जो मकान बने हुए हैं वो उनके दरवाजे गलियों में खुल रहे हैं। और मकानों के किनारे किनारे जो जल निकास है, ये मैंने यहां पे बताया आपको, जल निकास प्रणाली। तो नालियां बनी हुई हैं छोटी छोटी, और ये सारी नालियां जाके सड़क के किनारे किनारे जो बड़ा नाला है उसमें जाके मिल रही हैं। चलिए आगे जानते हैं। नंबर 3, सुतकांगेडोर। जी हां, सुतकांगेडोर ये कहां पर है? ये बलूचिस्तान में स्थित है। और बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। और इस जो नदी है जिसके किनारे स्थित है वो है दाशक। जी हां, दाश्क जो नदी है उसके किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में ऑरिल
स्टाइन, जी हाँ, ऑरेल स्टाइन द्वारा इसकी खोज की गई। चलिए, ये सूतकांगे डोर जो स्थित है बलूचिस्तान में, ये स्थल, ये हमारा सबसे पश्चिमी स्थल, जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो सूतकांगे डोर है। आगे चलते हैं, चनहुदड़ो, जी हां, चनहुदड़ो, इसे शिल्प नगरी भी कहते हैं। तो चनहुदड़ो कहां है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान, जी हां, चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और ये नदी का नाम है सिंधु, जिसके किनारे स्थित है। और 1931 ईस्वी, जी हाँ, 1931 ईस्वी में इसकी खोज की। और किसने की है? एम जी मजूमदार साहब ने। किसने की है? एम जी मजूमदार साहब ने इसकी खोज की है। और यहां से क्या मिले हैं? मनके के साक्ष्य मिले हैं, मनके का कारखाना मिला है। और यहां पे शंख से कई जो चूड़ियां वगैरह जो बनाई जाती थी शंख से, उनके भी साक्ष्य मिले, कई सारे साक्ष्य मिले यहां से। चलिए, अगला स्थल है अपना रंगपुर, जी हाँ, ये रंगपुर काठियावाड़, अहमदाबाद, भारत में स्थित है। जी हाँ, काठियावाड़ जिला, अहमदाबाद राज्य और भारत में ये स्थित है, भारत से बाहर नहीं है ये। यहां जो नदी है वो है मादर, जी हाँ, ये नगर स्थित है मादर नदी के किनारे। और 1951 से 53 के बीच इसकी खोज की। और खोज किसने की है? माधव स्वरूप वत्स जी ने और बीवी लाल एस.आर. राव, जी हां, ये तीन पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने इस स्थल की खोज में अपना योगदान दिया। और यहां से चावल के साक्ष्य मिल रहा है, यानी कि चावल की भूसी यहां से प्राप्त हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, कोट दीजी, जी हां, कोट दीजी, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ये स्थल सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जी हाँ, सिंधु नदी के किनारे ये स्थल है। और 1953 ईस्वी में इसकी खोज की फजल अहमद द्वारा, जी हाँ, कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। 1953 ईस्वी में किसने खोज की? खोजकर्ता कौन है? फजल अहमद। चलिए आगे चलते हैं, रोपड़, जी हाँ, रोपड़ कहां है? तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ पंजाब भारत, जी हां, पंजाब दो है, एक पाकिस्तान में है पंजाब और एक हिस्सा अपने भारत में है। चलिए, तो ये कौन सा वाला पंजाब का हिस्सा है? भारत वाला। कौन सी नदी के किनारे है? सतलज। ये मैं पॉइंट आपको बताता जा रहा हूं, इसको नोट करते चलिए। सतलज, जी हां, सतलज नदी के किनारे स्थित है। और 1953 में इसकी खोज की। खोज किसने की? यज्ञदत्त, जी हां, यज्ञदत्त भारमा द्वारा इसकी खोज की गई। चलिए आगे चलते हैं, कालीबंगन, जी हां, इसको कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगा भी कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। जी हां, अलग अलग स्थल हैं तो इनके कुछ ना कुछ विशेष है, इसलिए इनके कुछ अर्थ भी बताए गए हैं। तो कालीबंगन का यहां अर्थ बताया गया है काली चूड़ियां। जैसे मोहनजोदड़ो है तो इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कैसी। चलिए, तो कालीबंगा कहां पर स्थित है? गंगानगर जिला। कौन सा जिला? गंगानगर जिला, राजस्थान भारत, जी हां, गंगानगर जिला राजस्थान भारत में स्थित है। और किस नदी के किनारे? घग्गर, जी हां, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1961 में इसकी खोज की गई। किसने की है? बीवी लाल एवं, जी हां, बीवी लाल साहब ने इसकी इस स्थल की खोज की है। और यहां से क्या साक्ष्य मिल रहे हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, जी हां, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। और यहां से शवादान के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। आगे चलते हैं, लोथल, लोथल कहां है? लोथल काठियावाड़ जिला, अहमदाबाद भारत में स्थित है यह स्थल। और नदी कौन सी है? भोगवा, जी हां, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1954 ईस्वी में एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज की गई। और यहां से क्या मिल रहा है? मनके, चावल और तांबे की मुद्रा के साथ यहां से मिल रहा है। साथ ही साथ एक मिल रहा है गोदीबाड़ा, जिसे कहते हैं बंदरगाह, जी हां, गोदीबाड़ा या बंदरगाह के यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। चलिए आगे, आलमगीर, जी हां, आलमगीर ये कहां पर है?
ये मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। किस नदी के किनारे हैं? हिंडन। जी हाँ, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त वर्मा द्वारा इस स्थल की खोज की गई। चलिए, अगला है सुत कोतरा। जी हाँ, ये है कच्छ जिला गुजरात भारत में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1972 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? जगपति जोशी द्वारा। जी हाँ, जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। और ये यहां से क्या साक्ष्य मिल रहा है? यहां से भी एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे, आगे है बनावली। जी हाँ, बनावली ये कहां पर है? ये हिसार हरियाणा में स्थित है, भारत में। जी हाँ, हिसार हरियाणा भारत में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे ये स्थल है। और 1973 ईस्वी में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? आर एस बिष्ट साहब के द्वारा इसकी खोज की गई। यहां से क्या मिल रहा है? जी हाँ, मिट्टी के हल। जी हाँ, मिट्टी के हल के नमूने यहां से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए अगला, धौलावीरा। जी हाँ, धौलावीरा कहां पर है? कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात भारत, ये भारत में स्थित है धौलावीरा। और ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। और 1990 ईस्वी में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट साहब के द्वारा इसकी खोज की गई। अच्छा, ये क्या है? देखिए यहां से अगर हम यहां देखते हैं, इसकी डेट देखते हैं तो ये क्या है? 1990, सबसे लास्ट में खोज हो रही है इसकी। कहां हो रही है? सबसे लास्ट में। तो इसलिए इसको नवीन स्थल भी बोलते हैं। जी हाँ, इन स्थलों में सबसे नवीन स्थल है तो वो कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा को नवीन स्थल भी कहते हैं। और यहां से किसका साक्ष्य मिल रहा है? जलाशय। जी हाँ, यहाँ बड़े बड़े जलाशयों को साक्ष्य मिल रहा है हमें। ये जलाशय सिंचाई के लिए उपयोगी होते होंगे उस समय, ऐसा माना जा रहा है। तो हमने आज ये जाना कि ये जो सारे स्थल है ये कहां कहां पर स्थित है, किस किस नदी के किनारे स्थल है और इनकी खोज कब की और किसके द्वारा की गई, यहां पर क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। अधिकतर परीक्षाओं में ये चीजें पूछी जाती हैं, इसका ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें अगली वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।